परमात्मा ने एक भी चीज हमारे शरीर में फालतू नहीं बनाया है। पित्त की थैली कोई फालतू नहीं है। कुछ समय दर्द होता है, लेकिन वो कुछ समय होता है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ओम गौ। मेरे हाथ में शिला है। शिला मतलब स्टोन। यहाँ बात हो रही है गाल ब्लैडर, पित्ताशय में स्टोन। अगर इसकी हम अपने अध्यात्म की बात करें, चरक सुश्रुत की बात करें, तो उसमें अश्वरी यानी कि जो हमारे यूरिन ब्लैडर या पेशाब में जो पथरी है, उसके सिलसिले में बात कही गई है। गॉल ब्लैडर स्टोन में नहीं कहा गया है। लेकिन रावण संहिता की बात करें तो उसमें पित्ताशय के स्टोन के सिलसिले में पाषाण भेद अर्क का उल्लेख मिलता है, चरक सुश्रुत में नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं होती थी, और आज से 50 साल पीछे भी जाते हैं तो भी गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं मिलता था लोगों में, जबकि आज देखें तो हर तीसरे आदमी में ये समस्या बनती जा रही है। इसके पीछे हमने काफ़ी अध्ययन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनने देता है, लेकिन फिर क्यों बन रहा है। स्टोन बोलते हैं जो क्रिस्टल बनते हैं, जो कि हमारे मूत्राशय में आ जाते हैं, हमारे किडनी में आता है, हमारे शरीर में कहीं कहीं बन जाते हैं, त्वचा के अंदर भी स्टोन बन जाते हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर में नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ जाने का आने का कोई मार्ग नहीं है, रिमूव होने का कोई मार्ग नहीं है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये बनता है ट्राइग्लिसराइड से। इसके बनने से क्रिस्टल बनने से शुरू हो जाते हैं। आज हम बाजार में घी तेल जो खा रहे हैं वो पेट्रोल से बन रहा है, पेट्रोलियम जेली है। तो इसको हमारा शरीर अडेप्ट नहीं करता, और हमारे रक्त में ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल है ये रक्त में घुलता नहीं है। अब ये कहाँ जाके घुलता है, कहाँ जाकर क्रिस्टल बनते हैं, जब ये गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर में वो प्रक्रिया चलती है, तो वहाँ ये स्टोन इसके बनने शुरू हो जाते हैं। इसका जो रावण संहिता में जो उल्लेख मिला है वो है पाषाण भेद अर्क। मैं इस समय पाषाण भेद वृक्ष के बीच में हूँ। इसको पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। इसकी जो खूबी है, अगर इसका आप ये एक पत्ता तोड़ेंगे, ये वाला, इस पत्थर पे ऐसे रख दीजिए बरसात के दिनों में, यहाँ से इसके जड़ें आनी शुरू हो जाएंगी, और जब आप कुछ समय के बाद देखेंगे, 1 साल 2 साल के बाद, ये पत्थर को खाना शुरू कर देता है, चाटना शुरू कर देता है। और यही खूबी है, जब हम इस अर्क को बार बार लेते हैं और रक्त से जब हमारे गॉल ब्लैडर में जाता है, इसके एलिमेंट्स जाते हैं, इसके रसायन जाते हैं, तो वहाँ जो स्टोन होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार, जिस अंदाज में स्टोन बना है गॉल ब्लैडर का, उसी अंदाज में ये रिमूव होता है। अब इसका हम लोग अर्क बनाते हैं। तो इसका अर्क जो है इसके पत्तों से बनता है। इसके जो फूल हैं, ये फूल होते हैं, इसमें बीज होता है। बीज का होना बेहद ज़रूरी है, और ये साल में सिर्फ एक ही बार बीज होता है, बसंत ऋतु में आता है। ये बीज है, इस बीज में ही रसायन निकलता है, और यही स्टोन को रिमूव करता है। इसकी जड़ में भी बहुत अच्छा उल्लेख है, जबकि मार्केट में जो आप पाषाण भेद पाएंगे तो उसमें क्या है, ये डंठल होती हैं। इसका ऐसा इस्तेमाल नहीं है। इसका जड़ का इस्तेमाल है और बीज का इस्तेमाल है, और साथ में इसके पत्तों का भी है। तो इसका हम लोग निर्माण विधि आपको बताते हैं, किस प्रकार इनसे आग्रह करके हम लेते हैं, और जड़ और बीज और पत्तों का अर्क बनाया जाएगा। पित्त की थैली कोई फालतू की चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाया हमारा बॉडी, कि हम उसे को रिमूव कर दें। जैसे कि पित्त की थैली हम रिमूव कर देते हैं, हम अपेंडिक्स रिमूव कर देते हैं, इसके बाद हमें ज़िंदगी भर परहेज रखने पड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। परमात्मा ने एक भी चीज़ हमारे शरीर में फालतू नहीं बनाया है। पित्त की थैली कोई फालतू नहीं है। हाँ, उस समय कठोर दर्द होता है, बहुत पेन दर्द होता है, जब स्टोन जो है पित्त की नली में आ जाता है, तो उस समय दर्द होता है, लेकिन वो कुछ समय होता है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। यहाँ भगवान धन्वंतरि का आह्वान कर रहे हैं, गुरु गौ माता का आह्वान कर रहे हैं, और पाषाण भेद तो जो द्रव्य है उसको हम अर्क में प्रवेश करा रहे हैं। पाषाण भेद के जड़ और फूल रखने के बाद इसको हम घुमाएंगे गोल गोल एक गति के तौर पर, और यहाँ भगवान धन्वंतरि से विशेष आग्रह करेंगे, पाषाण भेद वृक्ष से आह्वान करेंगे। यो अब 3 दिन और 2 रात तक लगातार हम इसे चलाएंगे, मन आग पे 50 के टेम्परेचर पर।
आपके बॉडी का वेट 60 से 70 केजी है तो ऐसी स्थिति में सुबह शाम खाली पेट 20 ml पाषाण भेद अर्क और 40 ml नारंगी का जूस, संतरे का जूस। अगर संतरे का जूस नहीं है तो सिंपल गुनगुने पानी में नींबू का रस हो, एक नींबू का रस का मिला करके पीना है सुबह और शाम। यदि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन 5 से 6 mm है तो ये इतना मैटर नहीं करता है, ये 1 से 2 महीने में रिमूव हो जाता है। हम पाषाण भेद को अर्क लेते हैं। पाषाण भेद पत्थर चट्टा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पाषाण को भेद करना यानी कि पत्थर को पीना। हमारा गॉल ब्लैडर का जो सेटअप है वो भी ऐसा ही, अंदर को बंद है, उसमें कोई छिद्र नहीं है, लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका जो डस्ट है और वहाँ से ये बनता है और लिक्विड फॉर्म में ही ये कन्वर्ट करता है और फिर वहाँ से पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है। यदि 15 mm या 18 या 20 mm का स्टोन है तो इसमें समय लगता है, लेकिन रिमूव भी हो जाता है और फिर दोबारा से रिजनरेट नहीं होता है। जो बॉडी का सिस्टम जो बना रहा है स्टोन, वो बनाना बंद हो जाता है। कृपया करके बाज़ार का घी और बाज़ार का तेल, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ये लेते हैं तो पाषाण भेद अर्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।